नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। नेता बोलकर भूल न जाए, वायदे करके गोल ना हो जाए, इसीलिए जरूरी है कहना वो कहना जो नेता सुनना नहीं चाहते और वो कहना जिसे सुनकर भी वो सुधरना नहीं चाहते। तो भाई हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा। नेताओं की आवाज में नेताओं को सुनाएंगे, नेताओं के तरीके से नेताओं को समझाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे धमाल की इसे सुनकर वो भी कहेंगे कहने भी दो यारो। भाई सरजी का संकट ना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ छोटे सरजी तिहाड़ में हैं, तो वहीं सरजी की भी पेशी हो चुकी है और इसी के चलते सरजी के ऊपर एक और आरोप भी लग गया है। अब आरोप यह है कि सरजी ने घर की मरम्मत के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले और ये खर्चा तब हुआ जब कोरोना काल चल रहा था। हमारे साथ सीधे बीजेपी से संबित पात्रा मौजूद है और आरोपों का जवाब सरजी से ही लेंगे। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो बीजेपी मेरा नाम नहीं है। नवजोत जी, क्या घोटाला हो रहा है देख रही हैं आप? बिल्कुल देख रहे हैं। 5 करोड़ की दीवार, अरे 5 करोड़ दीवार में ऐसा खर्च किया है जैसे उसमें अनारकली चुनवा दी हो। और तो और वियतनाम से मार्बल मंगवाए जा रहे हैं। ये कोई बात होती है बताइए? और उसके बाद अरे भाई चक्रवर्ती सम्राट हैं, 4-5 कमरे से ज्यादा नहीं चाहिए था और 4-5 कमरे में 1.5 करोड़ की अलमारी बनवाई है। उसमें क्या लगता शराब घोटाले वाला सारा पैसा उसी 1.5 करोड़ की थोड़ा सा आप ही को जवाब देना है, आप ही को देना है। तो इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। सुन तो लीजिए। अच्छा अभी है आरोप और? हाँ, अरे सुनाइए। अरे वो नहीं, उसके बाद इनकी बाथरूम देख लीजिए। ऐसे 5 स्टार होटल में भाई साहब बाथरूम में केवल करने ही जाना है ना, और तो कुछ करने नहीं जाते। वो तो भाई साहब किसी का बेडरूम बेकार लग रहा है उसके आगे। ये देखिए, ये ठीक बात नहीं है। और कहने को आए थे हम ईमानदार राजनीति। देखिए सर जी, ये आरोप तो आप पर लगेंगे ही लगेंगे। देखिए, आप तो कह रहे थे कि आप तो एक आम आदमी है, आम आदमी की के लिए आप आवाज उठाते हैं। अब 45 करोड़ वाला क्या है गोलमाल? नवजोत जी, मैं आज भी आम आदमी हूँ, मैंने कोई एंटीना नहीं लगवा लिया सर के ऊपर। ये सर 45 करोड़, ये लोग, आप एक बार लॉजिक समझिए। इन लोगों का काम क्या है? ये लोग भटकाते हैं, आपको मुद्दे से भटकाते हैं। आप एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर एक पुल बना, फ्लाईओवर बना, 50 करोड़ रुपए का उसका बजट था। मैंने वो 5 करोड़ में बनवा दिया, उसका 45 करोड़ बच गया। अगर वो मैंने अपने घर में लगा लिया, इनको क्या दिक्कत हो रही है? और ये 45 करोड़ भी इन लोगों की वजह से लगाए। महंगाई इतनी हो गई, 2000 रुपए का पर्दा 5 लाख का हो गया। मैं क्या करूं? वो पर्दा आपने इसलिए लगाया है ना कि आपकी जो ये भ्रष्टाचार की इमारत गिरे, पढ़े लिखे लोगों को सुनना नहीं, पर्दा संभाल ले, पढ़ा लिखा की दीवार संभाल ले। अरे आप नहीं समझते। अरे स्विमिंग पूल का क्या? मैं बताता हूं, स्विमिंग पूल छत पे किस लिए बनवाया है? एक बड़ी दूरबीन इन लोगों ने मंगवाई है, बड़े दूसरे देश से बनवाई है। ये आपने देखा होगा, चीते वीते देखते रहते हैं उससे। मैंने सुना है कि वो दूरबीन आर पार देख लेती है। मनीषी उसी की वजह से पकड़ा गया है। अब ये मेरे घर में लगाना चाहते थे, मैंने ऐसे पर्दे बनवाए हैं, ये कोई दूरबीन लगा ले, टेलीस्कोप, बायोस्कोप, माइक्रोस्कोप, कुछ भी नहीं देख पाएंगे ये लोग। अरे पात्रा जी, नेशनल पार्टी बन गई है भाई। नेशनल पार्टी के कन्वीनर का घर ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? तभी तो चिढ़ते हैं ये लोग, इसीलिए यही बात है सर। अरे इसमें चिढ़ने की क्या बात है? उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। छत पे स्विमिंग पूल, ताकि इनकी इमारत गिरे तो उसमें छपाक से जाके डूब जाएं और किसी को पता भी ना चले। बहुत ये तो गलत। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने सुशासन बाबू मानते हैं कि अगर गोल नहीं हो पा रहा हो तो गोल पोस्ट ही बड़ा कर देना चाहिए और इसीलिए उन्होंने प्रिजन रूल चेंज करके आजीवन कारावास भुगत रहे बाहुबली आनंद मोहन सिंह के छूटने का रास्ता एकदम क्लियर कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि इस पर जनता शोर मचाए या फिर विपक्ष हल्ला करे। अपने सुशासन बाबू तो यही मानते हैं कि भाई राजनीति में साम दाम दंड भेद सब एक है। नवजोत जी, देखिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। होते हैं कि नहीं होते हैं जी? अब आप ये बताइए, अगर हमारी विधायिका से कोई गलती हो गई है, हाँ, तो उसको अगर हम ठीक कर रहे हैं तो हमने कौन बुरा कर दिया? और इस समय जैसे पुराने समय में अश्वमेध यज्ञ होता था ना,
तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जो उसको पकड़ता था उसको युद्ध करना पड़ता था। तो हम अश्वमेध यज्ञ के लिए निकले। अच्छा, वो 2024 वाला? 2024 वाला, एकदम सही समझे। तो अब जो हमको रोकेगा, और रोकने के लिए सेनापति चाहिए ना। अच्छा। अब सेनापति सब अगर जेल में बंद रहेगा तो लड़ेगा कौन? हाँ, तो मतलब सेनापति को छोड़ दिया आपने? हाँ, तो सेनापति को छोड़ना ही पड़ेगा। बिहार में कभी इस तरह से फेयर वोटिंग हुआ है आज तक जो अब से हो जाएगा? तो उसका तैयारी अभी न करेंगे। तो अब जब तैयारी हम कर रहे हैं, गलती हुआ है, सुधार लिया है, हम ही ने कानून बनाया था, हम ही उस कानून को फिर से अमेंड कर दिए हैं। लालू जी भी हैं? किस बात की बात? लालू जी भी हैं। हाँ। आपको प्रणाम करता है नवजोत जी लालू यादव। ठीक बोला है नीतीश। आप बाहुबली बाहुबली बाहुबली, सारा मीडिया दिखा रहा है बाहुबली। जब भाजपा का लोग छोड़ता है तो कृपा बजरंग बली का हो गया, हमने छोड़ा तो बाहुबली। ये जो रूल बदला है, अरे ऐसा मिसगाइड कीजिएगा। कौन सा रूल बदला है? ये जो रूल बदलने का रूल है वो लालू यादव बनाया है। कौन बनाया रूल? रूल बदलने का रूल है, हम बदल दिए। अरे हमारा बस चलता ना तो चरवा से भी आपको जो है बाहर ले आते, वो वाले घोटाले में भी आपको अंदर नहीं जाने देते। अभी रूल बदलेगा लालू यादव, तब नीतीश बाबू आपका साथ देगा तब। लेकिन आप अपना स्वास्थ्य लाभ कीजिए, भतीजा और हमारे ऊपर बिहार छोड़ दीजिए, और आने वाला 24 में अब प्रधानमंत्री पद भी हम लोग डिसाइड करके जल्दी बता देंगे, है ना? एक बोला 24 में भाजपा गई। अरे तो एक तरफ राहुल बाबा जहां अपने बोल के लिए संसद से निष्कासित चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष भी उसी राह पर चल पड़े हैं। कर्नाटक के गड़क में खड़गे जी ने प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप कह दिया। बस फिर क्या था भाई, पूरी बीजेपी आंदोलित हो गई और बीजेपी के सारे सिपह सलार निकल पड़े बयान की भर्त्सना करने के लिए, और खड़गे जी को अपना बयान बदलना पड़ा। हमारे साथ खड़गे जी भी जुड़ चुके हैं और बीजेपी की तरफ से उनके सिपह सलार भी मौजूद है। सुधांशु जी, देखिए नवजोत जी, हमारा कहने का वो मकसद नहीं था। आप लोग थोड़ा ट्रांसलेट करने में वो किए और कुछ हम समझाने में वो किए। हमारा उनसे हो सकता है वाद विवाद, पर हमारा मन में देश का पीएम का इज्जत। नवजोत जी देखिए, बड़ी विनम्रता से एक चीज कहना चाहता हूं। नहीं, लेकिन उससे पहले मैं तो पूछ लूं खड़गे जी, कोई पहली बार थोड़ी हुआ आपकी पार्टी से कोई ना कोई इस तरह का? अरे मैं उसी पे आ रहा हूं भाई। बार बार करते रहते हैं आप हमेशा। आपका ट्रांसलेशन बार बार ऐसा होता है और कुछ हम लोग भाव में ऐसा कर देते हैं। अच्छा, उस समझ में आती है आपको? सोनिया जी का भी ट्रांसलेशन गलत हुआ। आपको नहीं आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा कहने का सुनने का फर्क है। हमारे मन में मलाल नहीं है भाई, सुन कोई लीजिए। गलत नहीं है मन में। अरे भाई, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, आप वही बोल रहे हैं। अरे आप अध्यक्ष बन गए, लेकिन कर्नाटक चुनाव में पोस्टरों पे फोटो किसकी लगी है? वही परिवार की लगी हुई है। और याद करिए फरवरी 2023 का वो दिन, मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने अखबार में कहा है, और मोदी जी 78% वोट पाकर विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध नेताओं में नेता बन चुके हैं। और आप उनको, और एक बात याद कर लीजिए, जब आप मोदी जी को गाली देते हैं तब मोदी जी और स्ट्रांग होकर आगे आते हैं। और आपका है क्या आपकी जो पूर्व अध्यक्षा हैं सोनिया जी, क्या उन्होंने मौत का सौदागर नहीं कहा? क्या उन्होंने जहरीला सांप नहीं कहा? आप हर वही चीज करते हैं जो सोनिया जी ने कही है, या आपके कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल, भूतपूर्व जो है ये लोग करते रहे हैं। और आप बनना चाहते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष वहां पर अभी जब भी परिवारवाद था, परिवारवाद है और परिवारवाद रहेगा। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। देश को ये लोग हारने वाले हैं तो विश्व का नेता बता रहे हैं। पहले आप कर्नाटक में देखिए, जो बात को मत। चलिए, फिलहाल तो जंग कर्नाटक वाली है और फिर उसके बाद 24 वाली। तो भाई कर्नाटक वाली जंग भी लगातार जारी है। एक तरफ प्रियंका दीदी डोसा पलट रही है, दूसरी तरफ पवार साहब रोटी पलटने की बात कह रहे हैं। एक कार्यक्रम में पवार साहब ने कह दिया कि सही समय आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ दिन पहले वैसे ही हलचल भी थी, भतीजे अजीत पवार एनसीपी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इससे पहले भी पवार साहब राहुल बाबा के अडानी आंदोलन की हवा निकाल चुके हैं। खैर जो भी हो,
पवार साहब ने महाराष्ट्र की आघाड़ी के साथ विपक्षी एकता को भी असमंजस में डाल दिया है। देखिए नवजोत जी, मैंने 4 महीने बाद मैं किचन में घुसी थी। हाँ, थोड़ा सा डोसा जल जरूर गया था, क्योंकि वहाँ पे तो हमारे उत्तर में जो है ना, जब हिमाचल में हमने रोटी पलटी थी, हमारी सरकार बन गई। अब साउथ में, दक्षिण में तो दक्षिण भारतीय व्यंजन ही डोसा है, तो वो मैंने बनाने की कोशिश की है और बड़े स्वादिष्ट बने थे और कर्नाटक में अब लोगों को पसंद भी आएंगे। अब आप देखेंगे कि हमारी सरकार जैसे वहाँ रोटी पलट के बनी थी, यहाँ पे डोसा पलट के बनेगी। क्या बात। रही बात पवार साहब की, तो पवार साहब हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी कहते हैं उनसे अभी हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, एक बात सत्य है कि हमें बीजेपी को हराना है, उसके लिए हमें जिससे भी हाथ मिलाना होगा हम उससे हाथ मिलाएंगे। अच्छा, लेकिन दीदी ये बताइए कि उधर रोटी पलटी थी, इधर डोसा, वैसे जल गया डोसा, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि क्रिस्पी भी तो था। हाँ, तो क्रिस्पी था, तो अब वो तो रिजल्ट आने दीजिए। क्रिस्पी था कि थोड़ा सा लूज रह गया, वो तो जनता ही बताएगी ना। जनता वही ही रिजल्ट अगर ऐसा आ गया कि आपको जलन की खुशबू आई, तो फिर क्या होगा? मतलब डोसा जला हुआ और वैसी सरकार बन गई। नहीं तो उसमें हम थोड़ा बहुत सांभर वगैरह बढ़ा लेंगे, चटनी में गरी की मात्रा मतलब वही ना, बढ़ा देंगे। इधर उधर जोड़ तोड़ के बना लेंगे सरकार। हाँ, तो डोसा केवल सादा तो खाया नहीं जाता है, उसमें आलू भी होता है, सांभर भी होता है और चटनी भी होती है, रसम भी होता है। तो जिसको जैसा पसंद आएगा, और नहीं होगा तो हम मैं इडली भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। क्या बात है दीदी। चलिए, ऑल द बेस्ट आपकी कुकिंग क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।